सीधे लेकर चलते हैं मुंबई, जहां पर बड़े बड़े दिग्गजों ने सुबह सुबह आकर वोट डाला है। अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, अनिल अंबानी जैसे बड़े दिग्गजों ने आकर ये मैसेज दिया है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। यहां पर फरहान अख्तर कुछ बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक खास मैसेज दिए जाने की कोशिश इन अभिनेताओं की ओर से की गई है। देखिए कतारों में किस तरह से वो लगे हुए हैं अपनी बारी के इंतजार में, और उसके बाद आगे बढ़कर उन्होंने मतदान किया है। महाराष्ट्र महत्वपूर्ण, क्योंकि आपको बताते चले महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें से धुले, डिंडोरी, नासिक, कल्याण, पालघर, भिवंडी, ठाणे, मुंबई की मुंबई उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य मुंबई, दक्षिण मुंबई, उत्तर पश्चिम और मुंबई उत्तर मध्य की सीटों पर आज हो रहे हैं मतदान, जिसकी जहां पर वोटिंग है वहां पर ये दिग्गज जाकर वोट डालते हुए। एक बार सुनने की कोशिश करते हैं फरहान अख्तर ने क्या कुछ कहा है। जब वो कतार में लगे हुए थे तो मोबाइल कैमरे से उनकी बातचीत रिकॉर्ड की गई है। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ कहा है फरहान अख्तर ने। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अभिनेता अक्षय कुमार। हालांकि उनके दिन की शुरुआत जल्दी ही हो जाती है, अक्सर वो अपने इंटरव्यू में इस बात की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन कतारों में लगकर देखिए किस तरह से मतदान करने के लिए अक्षय कुमार जब पहुंचे हुए थे, उनकी ये तस्वीरें आपके सामने है। एक तरफ मुंबई में इन सितारों में जोश देखने को मिल रहा है। अक्षय कुमार कुछ तो क्या करूं, लाइन तोड़ के निकल जाऊं आगे। सर दोबारा सिटीजनशिप मिलने के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं सर। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सर बॉलीवुड की ग्रोथ पर क्या कहें? कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बस सर बॉलीवुड की ग्रोथ पर क्या कहें? थैंक यू सर। अभिनेता अक्षय कुमार, जिन्होंने कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं, देखिए किस तरह से कतारों में लगकर वो मतदान करने के लिए जब पहुंचे, और मीडिया कर्मियों ने जब उनसे सवाल पूछा कि आप कतारों में लगे हुए थे वोटिंग के लिए, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं कतार तोड़कर आगे बढ़ जाऊं, और फिर वो मुस्कुराने लगते हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए 49 सीटों पर देश के अलग अलग हिस्सों में आपको बताते चले वोटिंग लगातार जारी है। फरहान अख्तर ने जब वो कतार में लगे हुए थे तो उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया आज के मतदान को लेकर, अब उनको सुनते हैं। Very important. This is in a democracy. This is the one right that you've been given to express what it is that you feel, what kind of government you want, what kind of governance you'd like. So I urge all your viewers to please make the effort and go and get that. And what's from my expectation always is good governance and a government that functions for all people, and that's basically. Thank you. It's extremely important. It's a democracy, and we have to exercise the right, and it's a real right. We should not take it for granted. आज हम उठकर फरहान अख्तर को आपने सुना, उसके बाद जोया अख्तर को आपने सुना, दोनों ने ही मतदान की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हम बेहद उत्साहित हैं आज के इस मतदान को लेकर। लोगों से भी यही अपील की कि अगले 5 सालों के लिए आपको सरकार चुनने का ये बेहतरीन मौका है, इसी वजह से वोट डालने के लिए जरूर जाएं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती जब लखनऊ में वोट डालने के लिए पहुंची, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, ये तस्वीरें कुछ देर पहले की है। अपना वोटर ID कार्ड और अमिट स्याही का निशान अपनी उंगली पर दिखाती हुई मायावती की ओर से क्या कुछ कहा गया है आज के इस दिन को लेकर, 5वें चरण की वोटिंग को लेकर, अब उन्हें सुनते हैं। जनता टीवी मेरा वोट 5वें चरण में है। इस मौके में तो मैं 5वें चरण से जुड़े मतदाताओं से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। तो यही मेरी दरखास्त अपील है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार
हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा, आम चर्चा है कि जो ये चुनाव, जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं। 1989 में खुद मायावती ने पहली बार चुनाव लड़ा, भारी मतों से बिजनौर से वो जीतकर लोकसभा पहुंची। उसके बाद 4 बार तक उत्तर प्रदेश की वो मुख्यमंत्री रही, जिसमें 5 सालों का कार्यकाल 2007 से 2012 तक का था। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन 19 में समाजवादी पार्टी के साथ 10 सीटों पर वो जीत हासिल करती हैं। 24 की स्थिति क्या रहेगी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अलग अलग हिस्सों से तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयोध्या से अशोक सिंघल मौजूद हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ कैसरगंज से जुड़े हुए हैं, समर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमेठी से। सबसे पहले मुझे लगता है समर्थ आपके ही पास जाते हुए, पीछे बहुत चहल पहल दिखाई दे रही है और गुलाबी रंग से सजा हुआ है पूरा का पूरा बूथ। आप दिखाइएगा, यूपी की कैसरगंज सीट पर मतदान लगातार जारी है और कतारें वहां पर देखने को मिल रही हैं। बृजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं है कैसरगंज में। उनके बेटे करण सिंह चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चे हैं, बेहद गंभीर हैं, एक अच्छे राजनेता वो साबित होंगे। मतदान की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों से जो सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में लाइन में कतारों में लोग लगे हुए हैं, लेकिन करण भूषण सिंह को कोई चुनौती नहीं है, कहा है बृजभूषण ने। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने उनसे बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केसरगंज से वर्तमान में सांसद बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण जी, आपकी जगह आप करण भूषण शरण सिंह जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, आपके बेटे हैं, क्या देखते हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दे रहे हैं कि जो करण भूषण समय सिंह को ऐसे समय पर टिकट दिया कि उनकी उम्र 33 साल है और जब हम सांसद बने थे तो हम भी 33 साल की उम्र में ही सांसद बने थे और संजोग ऐसा बना कि 33 साल की उम्र में ही करण भूषण सिंह सांसद बनने जा रहे हैं। तो हम तो इसको ऐसे देखते हैं करण भूषण सिंह हमारा रिकॉर्ड तोड़ें और हमसे अच्छे नेता के रूप में देवी पाटन मंडल की सेवा करें। लेकिन कितने मार्जिन से आप सीट देखते हैं, क्योंकि आप लगातार सांसद रहे, एक चुनाव हारे हैं आप आज तक, कितनी बड़ी जीत देखते हैं करण भूषण की? देखिए हिमांशु जी, एक तो मेरे क्षेत्र में कोई शहर नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से जैसे शहर पड़ जाता है, तो जैसे लखनऊ है तो मान लिया जाता है कि शहर की सीट है, नोएडा है, गाजियाबाद है, शहर की सीट है, कानपुर शहर की सीट है, बनारस शहर की सीट है। शहर की सीटों पर यह माना जाता है कि अपने आप भारतीय जनता पार्टी के मत बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं दावा करता हूं कि देखिए ग्रामीण सीट है मेरी, शुद्ध नदी के किनारे की सीट है और इसमें आप ये मान कर चलिए कि 30-40% लोग बाहर भी रहते हैं, नौकरी रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा मानना है कि 2,87,000 से हम चुनाव जीते थे, मतलब 59% मतदान हुआ था पिछले चुनाव में और 60% मत हमको मिले थे। इस बार 70 और 75 कम से कम 15%, 10 तो गारंटी है बढ़ेगा, मतलब 70%, और जो परिणाम आने वाले हैं वो 75 और 70 के बीच में भारतीय जनता पार्टी रहेगी, करण भूषण सिंह रहेंगे। पिछली बार बृजभूषण शरण सिंह को 60% यहां से वोट मिले थे। इस बार वो दावा करते हुए कि 70% से 75% वोट उनके बेटे को मिलेगा। अब उनके दावे में कितना दम है इसके लिए तो हमें इंतजार करना रहेगा। लेकिन कैसरगंज से मौजूदा सांसद बृजभूषण के लिए भी हमने देखा किस तरह की चुनौती खड़ी हुई। पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए, जिसके बाद उनका टिकट काटकर बेटे को टिकट दिया गया और इस बार वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। 33 साल के उनके बेटे हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले समर्थ आपके पास आते हुए जरा दिखाइए आप तस्वीरें। पीछे बहुत चहल पहल दिखाई दे रही है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अमेठी के लोगों में उत्साह है। चित्रा, ये अमेठी है और यहाँ पर लोगों ने उस बात को मान लिया है कि पहले जलपान
और उसके बाद पहले मतदान फिर जलपान। आप तस्वीरें देखिए यहाँ पर अमेठी में कि किस तरह से यहाँ जो लाइन लगी है लोगों की, जो वोटर्स हैं वो यहाँ सुबह सुबह भारी संख्या में आ चुके हैं। आप देखिए बुजुर्ग हैं, जो यूथ है वो भी इसमें मैं देख पा रहा हूँ, महिलाएं भी इसमें हैं, तो तमाम लोग, और किस तरह से सजाया गया है ये भी आप देखिए। गुब्बारों के जरिए जो राष्ट्रीय ध्वज का रंग होता है उस तरह के गुब्बारे यहाँ लगे हैं और एक लंबी कतार आप लोगों की यहाँ पर देख पाएंगे। चित्रा लंबी कतार है, महिलाएं भी आ रही हैं, बुजुर्ग भी हैं, यूथ भी है। ये देखिए महिलाएं भी यहाँ पर तमाम है जो अमेठी में वोट करने आई हैं। और जरा अपना वो दिखा दीजिए निशान चुनाव वाला, ये देखिए आप किस तरह से यहाँ पर वोट करके आए हैं और कितना एक्साइटेड है यहाँ पर लोग वोटिंग को लेकर। ये ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर सब मौजूद, और यहीं पर स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री उनका भी वोट है, कैंडिडेट है बीजेपी से वो, और माना जा रहा है 8 से 9 के बीच में वो भी यहाँ पर आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। स्मृति ईरानी क्या कहती है इस चुनाव को लेकर वो भी बहुत अहम होगा, क्योंकि केएल शर्मा ने कहा कि जिस तरह से ये चुनाव जनता लड़ रही है, अब देखना है कि स्मृति ईरानी का क्या पलटवार आता है। फिलहाल एक कतारें जो है आप देखिए यहाँ पर साधु संत भी आए हुए हैं वोट करने के लिए, तमाम युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब आए हुए हैं। लंबी कतार इस बूथ पर लगी हुई है फिलहाल जहां से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूं, और ऐसी तस्वीर अमेठी में जगह जगह देखने को मिल रही है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी इलाका। और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है कि आप सुबह सुबह ही आइए और अपने काम निपटाने से पहले यहाँ पर वोट करिए और फिर अपने काम पर जाइए। जी चित्रा, कितनी खूबसूरती से देखिए आप पोलिंग बूथ को सजाया गया है वहां पर, और लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। उत्साह ऊर्जा से लबरेज है अमेठी का ये हिस्सा। आपको बताते चले 25 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है अमेठी से जब कोई गांधी परिवार का सदस्य नहीं है। 1999 में पहली बार जब राजनीति में प्रवेश करने के साथ ही सोनिया गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। 2004 में वो रायबरेली चली गई, लेकिन इस बार राहुल गांधी का क्या होगा रायबरेली में और अमेठी में? स्मृति ईरानी जो दावा कर रही हैं उनके दावे का क्या दम दिखेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है।